हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन चैनल केडी मैथ्स पे। देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ रहे हैं +1 क्लास के लिए और ये हमारा दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा? ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो इससे पहले वाला लेक्चर देख ले, चैनल के ऊपर ही मिलेगा। और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो मेन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं प्यारे बच्चों कि व्हाट इज ए रिलेशन। देखिए थोड़ा सा रिलेट करूंगा मैं एक बार। रिलेशन पढ़ाने से पहले, रिलेशन बताने से पहले मैं एक बार दोबारा से ऑर्डर्ड पेयर बता रहा हूं। ऑर्डर्ड पेयर फटाफट बता देते हैं। ऑर्डर्ड पेयर जैसे ये कोई सेट है A, इसमें एलिमेंट है 1 2 3। एक सेट है B जिसमें एलिमेंट है 4 5 6। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं? किसी लिंक के चलते जब भी कोई दो एलिमेंट आपस में पेयर बनाते हैं तो उस पेयर को कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। और जो दो एलिमेंट आपस में लिंक बना रहे होते हैं ना बेटा, वो दोनों के दोनों एक ही सेट के भी हो सकते हैं, दोनों ए सेट से या दोनों बी सेट से, या एक एलिमेंट ए सेट से और एक एलिमेंट बी सेट से भी हो सकता है। ठीक है, तो जैसे ध्यान दें, जैसे दो एलिमेंट आपस में पेयर बनाएंगे तो पेयर कौन से दो बनाएंगे? जिनके बीच में कोई ना कोई लिंक डिस्क्राइब करूंगा ना कि ये दो ही पेयर बना सकते हैं। तो जैसे मैंने लिंक डिस्क्राइब किया बोथ आर ओड, कि वो दो एलिमेंट पेयर बनाएंगे जो दोनों ओड हों। तो बेटा जैसे यहां एक एलिमेंट यहां से ले लिया हमने ए सेट से और एक एलिमेंट ले लिया बी सेट से, और वो दो एलिमेंट पेयर बनाएंगे जो दोनों ओड हो। तो पहला एलिमेंट ए से ले लिया हमने तो 1 ओड है। अब 1 किसके साथ पेयर बनाएगा? दूसरा एलिमेंट लेना है बी सेट का, तो 1 किसके साथ बना सकता है? 5 के साथ, क्योंकि पेयर कौन से दो बनाएंगे? जो दोनों के दोनों कैसे हो बेटा? ओड एलिमेंट। बहुत गर्मी है बेटा, पसीने चल रहे हैं, लेकिन आप लोगों के लिए मेहनत जारी है। उसके बाद पहले सेट का है 3, ये ओड है, और वहां से ओड क्या है? 5। ये दो एलिमेंट पेयर बना रहे हैं, है ना। लिंक ये भी हो सकता है कि फर्स्ट वन इज ओड, सेकंड वन इज इवन। पहला ओड हो और दूसरा इवन हो। तो पहला ओड ले लिया हमने इस सेट का 1, दूसरा एलिमेंट इवन होगा तो इसमें 4 भी इवन है और 6 भी, तो ये 1 इस 4 के साथ भी पेयर बना सकता है और ये 6 के साथ भी बना सकता है ना। इस लिंक के चलते 1 4 और 1 6 का पेयर बन सकता है। सिमिलरली 3 4 3 4, पहला और दूसरा इवन, 3 4 और 3 6 का भी पेयर बन सकता है। इसी तरह से अगर मैं लिंक डिस्क्राइब कर दूं कि बोथ आर इवन, दोनों इवन है, पहला एलिमेंट ए सेट का, दूसरा एलिमेंट बी सेट का, तो 2 4 और 2 6 ये पेयर बनेंगे। तो सिंपल, किसी लिंक के चलते दो एलिमेंट जब आपस में रिलेट करेंगे, जुड़ेंगे, तो बनेगा ऑर्डर्ड पेयर। तो एक लिंक था कि बोथ आर ओड, उसके चलते ये दो पेयर बने। एक लिंक था कि फर्स्ट ओड सेकंड इवन, तो ये 4 पेयर बने। एक लिंक था कि फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर इवन, तो ये 2 पेयर बने। तो बेटा इनको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। तो ध्यान से सुनना, अब मैं रिलेशन को डिफाइन करूंगा। हम कहते हैं कि किसी लिंक के चलते जब दो एलिमेंट आपस में रिलेट करते हैं तो वो दोनों बनाते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ध्यान से सुनना, जिस लिंक के चलते दो एलिमेंट पेयर बनाते हैं, एक्चुअल में उसी लिंक को उन दोनों के बीच की रिलेशन कहा जाता है। लिंक, रिलेशन, संबंध, उन दो एलिमेंटों के बीच क्या रिलेशन है, यानी क्या लिंक है,
तो उसी लिंक को उन दोनों के बीच की रिलेशन कहा जाता है। सीधी सी बात है, दो एलिमेंट पेयर बनाते हैं, मतलब वो दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं, तो वो क्या बोला जाएगा बेटा कि वो दो एलिमेंट आपस में लिंक बना रहे हैं, मतलब उनके बीच एक लिंक है, तो वो रिलेट करते हैं। यानी जिन दो एलिमेंटों के बीच मैंने एक लिंक डिस्क्राइब किया है, उसी लिंक को एक्चुअल में हम रिलेशन कहते हैं। अब बात आती है वो लिंक कैसा होना चाहिए। वो लिंक होता है रिकॉग्नाइजेबल लिंक। रिकॉग्नाइजेबल लिंक मतलब एक ऐसा लिंक जिसको रिकॉग्नाइज किया जा सके, यानी अच्छे से डिफाइन किया जा सके। जैसे मैं रियल लाइफ की बात करता हूं, आपके घर में एक मेहमान आया, आप उसको विश करते हो, है ना भाई, नमस्ते। नमस्ते के बाद एक वर्ड यूज करते हो, दादाजी, दादी जी, मामा जी, चाचा जी, ताई जी, जीजा जी, फूफा जी, भुआ जी, कोई भी आप एक वर्ड यूज करते हो। यानी वो वर्ड क्या है, ताऊ जी, ताई जी, चाचा जी, जो वर्ड आपने ये यूज किया है, ये वर्ड उस आदमी के साथ आपकी रिलेशन है, बोलो है कि नहीं, है ना। तो जिस आदमी के साथ आपकी कोई रिलेशन है, उसको आप डिफाइन कर सकते हो कि ये मेरा क्या लगता है ना। तो मेरे और उस आदमी के बीच क्या लिंक है, वो मैं डिफाइन कर सकता हूं। इसका मतलब वो मेरा क्या लगता है, अगर ये मैंने बता दिया, इसका मतलब मेरे और उसके बीच का जो लिंक है वो रिकॉग्नाइजेबल लिंक है, तो ही वो मेरा रिलेटिव है और तो ही मेरी उसके साथ रिलेशन है। दूसरी बात, एक आदमी आया आपके घर के पास, उसने बाइक रोकी और उसने पूछा कि भाई मेरे को उस शहर जाना है, उसका रास्ता बताइए। आपने उसको रास्ता बता दिया और वो चला गया। अब मैं पूछूं ये तेरा क्या लगता है, कुछ नहीं बता सकते आप। यानी उस आदमी के साथ आपका क्या लिंक है, आप उसे डिफाइन नहीं कर सकते, बता नहीं सकते कि वो लगता क्या है। तो जिसके साथ मैं मेरे लिंक को डिफाइन कर सकता हूं कि ये इंसान मेरा ये ऐसे, ये नाता है इसके साथ, ये मेरा ताऊ लगता है या चाचा लगता है, तो वो मेरा है रिलेटिव, रिश्तेदार। तो उसके साथ मेरी रिश्तेदारी है, मतलब रिलेशन है। रिलेटिव को ही रिश्तेदार कहते हैं और रिलेशन को रिश्ता कहते हैं। उसके साथ मेरा रिश्ता है, यानी वो मेरा रिलेटिव है, उसके साथ मेरा रिश्ता है, यानी मेरी उसके साथ एक रिलेशन है। और जिस आदमी के साथ आप डिफाइन नहीं कर सकते कि ये मेरा लगता क्या है, मैं नहीं जानता भाई इसको, तू कौन मैं कौन, रास्ता पूछा बता दिया, इसका मतलब उसके साथ जो मेरी लिंक है ना, मैं उसे डिफाइन नहीं कर सकता कि ये मेरा लगता क्या है। तो ऐसे आदमी के साथ मेरी कोई रिलेशन नहीं है। तो सिंपल, जहां दो पर्सन्स हैं, जैसे मैं और मेरा रिलेटिव, दो आदमी हैं, उनके बीच की रिलेशन को हमने डिफाइन किया कि ये मेरा क्या लगता है। यहां मैं भी एक एलिमेंट हूं और वो भी एक एलिमेंट है, जब हम सेट्स या रिलेशन पढ़ते हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है, किन्हीं भी दो एलिमेंट्स के बीच की एक रिकॉग्नाइजेबल लिंक को रिलेशन कहते हैं। सो ए रिकॉग्नाइजेबल लिंक, मैं रिलेशन की डेफिनेशन यहां लिख रहा हूं बेटा, क्या ए रिकॉग्नाइजेबल लिंक स्पेलिंग थोड़ा देख लेना, मैथमेटिक्स वालों का ऐसा याद तंग होता है बेटा। ए रिकॉग्नाइजेबल लिंक between two elements of same set or two different sets or two different sets. A recognizable link between two elements of same set or two different set, वो दो एलिमेंट एक ही सेट के भी हो सकते हैं और अलग अलग सेट्स के भी हो सकते हैं, is called the relation between these two elements. सीधी सी बात है भाई, रिलेशन हमेशा दो इंसानों के बीच की एक साथ डिफाइन की जा सकती है। ऐसे रिलेशन हमेशा दो एलिमेंट्स के बीच की डिफाइन की जा सकती है। एक साथ तीन एलिमेंट रिलेट नहीं कर सकते, एक बार में कोई दो एलिमेंट रिलेट करेंगे, ये पहला ये दूसरा।
तो बेटा आशा करता हूं रिलेशन की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। एक और मैथमेटिकल डेफिनेशन और दूंगा मैं, यहीं की यहीं, ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना बेटा। अब दो एलिमेंट्स के बीच की रिलेशन मैंने डिफाइन कर दी और उसी रिलेशन के चलते बहुत से पेयर बन सकते हैं। जैसे यहां मैंने एक रिलेशन डिफाइन की भाई, रिलेशन को जनरली आर से लिखते हैं बेटा। तो यहां मैंने लिंक डिफाइन किया कि ए सेट और बी सेट, ध्यान से देखना बेटा, ए सेट और बी सेट के दो एलिमेंट आपस में पेयर बनाएंगे। और कौन से दो एलिमेंट पेयर बनाएंगे? जहां पहला और दूसरा दोनों ओड हो, पहला ए सेट से लिया गया हो और दूसरा बी सेट से लिया गया हो। तो इस लिंक के चलते कितने पेयर बने? 1 5 3 5। तो इस रिलेशन का नाम दे दिया R1। तो ऐसे रिलेशन का नाम R से दिया जाता है, कर्ली ब्रैकेट से शुरू, कर्ली ब्रैकेट के ऊपर खत्म। यहां ये एक और रिलेशन है जिसमें पहला और दूसरा इवन और पहला एलिमेंट ए सेट से दूसरा बी सेट से, इसको R2 का नाम दे दिया। ये देखिए ये R2 रिलेशन हो गई ए सेट से बी सेट के ऊपर। यहां फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर इवन, तो इसे R3 का नाम दे दिया। ये तीसरी रिलेशन होगी कहां? फ्रॉम ए सेट टू बी सेट। ए सेट से बी सेट के ऊपर, ए सेट से बी सेट के ऊपर, ये देखिए मैंने तीन रिलेशन डिस्क्राइब कर दी हैं। अब मैं एक बार ए क्रॉस बी लिखता हूं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ये रिलेशन भी ए से बी पे थी क्योंकि पहला एलिमेंट सभी का ए सेट से और दूसरा एलिमेंट बी सेट से है। ए क्रॉस बी में पहला ए से और दूसरा बी से, ए क्रॉस बी करो तो ये क्या आएगा? 1 4 1 5 1 6। तो 1 का तीनों के साथ पेयर बन गया। 2 का बनाइए, 2 4 2 5 और 2 6। अब 3 का बनाइए, 3 4 3 5 और 3 6। ये पेयर बन गया ना, 1 का तीनों के साथ, 2 का 2 4 2 5 2 6, 3 का 3 4 3 5 3 6। ये पेयर बन गया 9। अब मेरे को एक बात बताइए, ए सेट से बी सेट के ऊपर एलिमेंट्स में आप जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बना सकते हैं, क्या वो सारे आ चुके हैं ए क्रॉस बी में? बिल्कुल आ चुके हैं। क्या इससे ज्यादा ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं ए सेट से बी सेट के ऊपर? नहीं बन सकते। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर है। तो एक बात बताइए मेरे को, ए सेट से बी सेट पे मैं बहुत ज्यादा रिलेशन डिस्क्राइब कर सकता हूं और उनमें बनेंगे ऑर्डर्ड पेयर। जैसे बोथ आर ओड, बोथ आर इवन, फर्स्ट ओड सेकंड इवन, है ना, फर्स्ट प्राइम सेकंड कंपोजिट, फर्स्ट इज लेस देन सेकंड, फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड। ऐसे ही ए सेट से बी सेट पे मैं बहुत सारी रिलेशन डिस्क्राइब कर सकता हूं। कितनी कर सकता हूं ये भी बाद में फॉर्मूला बनाएंगे, अभी बनाएंगे। लेकिन मेरे को एक बात बता दीजिए, आप ए सेट से बी सेट पे जो भी रिलेशन डिफाइन करोगे उसमें जितने भी पेयर बनेंगे, क्या वो एक भी पेयर इससे बाहर हो सकता है ए क्रॉस बी से? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ए से बी के ऊपर जितने पेयर बन सकते हैं वो सारे यहां लिए। देख लो आप, पहली रिलेशन इनके ये दोनों पेयर भी यहां अवेलेबल है, चारों भी यहां अवेलेबल है, ये दोनों भी यहां अवेलेबल है। क्योंकि ए सेट से बी सेट पे जितने पेयर बन सकते हैं वो सब आ गए ए क्रॉस बी में। तो बहुत ही सिंपल सी बात ये हुई कि एनी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, एनी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी, एनी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये लाइन लिखती है मैंने, एक स्टेटमेंट दे दी आप सभी से। भाई ए से बी पे जो रिलेशन बनाओगे उसमें जो भी एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे यहां अवेलेबल होंगे। तो ये सारी की सारी रिलेशन है, ये सारी इसका क्या होंगी? ए क्रॉस बी का सबसेट, क्योंकि ए क्रॉस बी में टोटल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर आ गए। और ए से बी पे जितनी भी रिलेशन बनाओगे उनमें ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, किसी में 2 पेयर आएंगे, किसी में 4 आएंगे, लेकिन जो भी पेयर आएंगे वो यहां से उठाए जाएंगे, इससे बाहर एक भी पेयर नहीं हो सकता। तो मैं क्या कह सकता हूं कि एनी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, एनी रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये नई डेफिनेशन है, एनी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी।
देखिए प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, व्हाट इज ए सेट? सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट काउंटिंग नंबर हो सकते हैं, अल्फाबेट्स हो सकते हैं, हम और आप हो सकते हैं, प्लैनेट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, बस वो वेल डिफाइंड होने चाहिए। तो क्या ये ऑर्डर्ड पेयर वेल डिफाइंड नहीं है? बिल्कुल है। जैसे पहला एलिमेंट ए सेट से, दूसरा बी सेट से, और बोथ आर ऑड, तो ये दो पेयर ही पॉसिबल है ए से बी के ऊपर, चाहे कोई भी बना ले। इसका मतलब इट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। बस यहाँ ऑब्जेक्ट ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। तो बेटा कोई भी रिलेशन है वो एक सेट ही होती है, वो भी एक सेट है, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ये देखिए यहाँ कौन से वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं, जहां पहला ऑड और दूसरा इवन हो, पहला एलिमेंट ए सेट से और दूसरा बी सेट से। अगर मैं ये आप सभी से कहूं तो आप भी यही 4 पेयर बनाएंगे, यही 4 ऑब्जेक्ट लेके आओगे। यहाँ ऑब्जेक्ट के नाम पे ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। तो बेटा ये सब सेट हैं, कोई भी रिलेशन होती है वो एक सेट ही होती है। तो प्यारे बच्चों ए से बी के ऊपर जितनी भी रिलेशन बनेगी उन सब में जो भी पेयर आएंगे वो ए क्रॉस बी में जरूर होंगे। तो ए से बी पे जितनी भी रिलेशन होंगी वो एक सबसेट होंगी ए क्रॉस बी का। अब एक क्वेश्चन पुटअप होता है, कई बार 1 नंबर में पूछ लिया जाता है, नॉट ओनली +1 क्लास +2 क्लास में पूछ लिया जाता है सीबीएसई में। क्या? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ए सेट से बी सेट की टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन बताइए। तो देखिए फॉर्मूला तैयार करेंगे हम, नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला तैयार करेंगे। फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना मेरी बात, ए से बी सेट के ऊपर टोटल कितनी रिलेशन पॉसिबल है, टोटल कितनी रिलेशन पॉसिबल है वो देखिए बेटा। एक बात बताइए, ए से बी पे कोई भी रिलेशन बनेगी वो ए क्रॉस बी का सबसेट होगी, ठीक है। ए क्रॉस बी के जितने सबसेट होंगे उतनी ही अलग अलग रिलेशन कहलाएंगी ए से बी के ऊपर। सिंपल सी बात है, दो रिलेशन एक सेट ही होता है, दो रिलेशन या दो सेट अलग अलग कब कहलाएंगे? जब उनमें कम से कम एक एलिमेंट भी डिफरेंट हो जाए, है ना। अगर बिल्कुल सेम एलिमेंट है तब तक वो एक ही काउंट होगा, एक ही सेट काउंट होगा, एक ही रिलेशन काउंट होगी। तो ए क्रॉस बी का सबसेट होती है एक रिलेशन। तो ए क्रॉस बी के जितने सबसेट होंगे उतनी ही अलग अलग रिलेशन होंगी। अच्छा, किसी भी सेट के सबसेट कितने होते हैं? 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो ए क्रॉस बी के सबसेट होंगे 2 की पावर कितने एलिमेंट जो ए क्रॉस बी में है। ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होते हैं? जैसे ए में 3 थे, बी में भी 3 थे, तो 3 दिए 9 एलिमेंट। ए में 4, बी में 5, तो टोटल एलिमेंट कितने हो गए? तो ए क्रॉस बी में 20 आएंगे। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, ये किसके होते हैं भाई? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी। बोलो होते हैं कि नहीं? तो बताइए ए क्रॉस बी के कितने सबसेट होंगे? 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। इतने एलिमेंट किसमें होते हैं? ए क्रॉस बी में। 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला है, हमने सेट में पढ़ा है ये। तो बताइए ए से बी सेट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितनी होंगी? 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी। ए से बी पे जो भी रिलेशन होगी वो ए क्रॉस बी का सबसेट होगी। तो ए क्रॉस बी के जितने सबसेट होंगे उतनी ही ए से बी पे रिलेशंस होंगी काउंट करने में। तो प्यारे बच्चों 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी, और ए में अगर m एलिमेंट है, मान लीजिए कि ए सेट में कितने एलिमेंट है? m, और बी सेट में कितने एलिमेंट है? n। तो 2 की पावर mn, इतनी टोटल रिलेशन होंगी फ्रॉम ए सेट टू टी सेट। ठीक है बच्चों, बहुत आसान तरीका है सेट को रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का भी, रिलेशंस को लिखने का भी। ये एक सेट ही होता है। तो अब मैं आपको बताता हूं रिलेशन की रिप्रेजेंटेशन। मैंने रिलेशन को 2 तरीके से डिफाइन कर दिया। पहला क्या बताया आप सभी को? पहला बताया रिलेशन इज ए रिकॉग्नाइजेबल लिंक बिटवीन 2 एलिमेंट्स। दूसरा क्या बताया? रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस
बी, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। उसके बाद हम बात करेंगे आज रिप्रेजेंटेशन की। रिप्रेजेंटेशन, रिलेशन एक सेट ही तो है, रिलेशन एक सेट है, तो जिस तरीके से सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है सेम उसी तरीके से एक रिलेशन को रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका देखिए, नंबर 1 रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। नंबर 2 सेट बिल्डर फॉर्म। ये दो पढ़े थे कि नहीं पढ़े हमने भाई बताइए, सेट बिल्डर फॉर्म है ना। इसमें एक फॉर्म और पढ़ेंगे, एरो डायग्राम, एरो डायग्राम। देखिए तीनों चीजें बताएंगे आपको। रोस्टर फॉर्म, मैंने एक रिलेशन लिखी जिसमें मैंने बताया पहला एलिमेंट ए सेट से, दूसरा एलिमेंट बी सेट से, जहां दोनों के दोनों एलिमेंट ओड होने चाहिए। तो आपने क्या पेयर बनाया भाई, 1 5 3 5। तो सिंपल एज इट इज एलिमेंट लिख देना रोस्टर फॉर्म, और उनको डिफाइन करके लिख देना सेट बिल्डर फॉर्म। अब जरा इनको डिफाइन करके लिखता हूं, देखिए एक सेट ही तो है ये। हम क्या कहते हैं एक सेट को, एक्स, एक एलिमेंट है हमारे सेट में एक्स, सच दैट एक्स, फिर उसको डिफाइन करते हैं एक्स क्या है। सिमिलरली यहां एलिमेंट के तौर पे ऑर्डर्ड पेयर होते हैं हमारे पास। तो हमारे पास एक रिलेशन है जिसमें है एक्स वाई, यानी हर एक पेयर का एक जर्नल नाम दे दिया क्या, एक्स वाई, सच दैट x बिलोंग्स टू ए सेट। बताना पड़ेगा पहला एलिमेंट ए सेट से लेना है, y बिलोंग्स टू बी सेट, और दूसरा एलिमेंट उससे होना चाहिए बी सेट से, और x एंड y आर ओड, x और y दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, ओड। तो देखिए बच्चों इस रिलेशन में और इसमें कोई फर्क नहीं है। यहां मैंने डिफाइन किया है एक्स वाई को, और यहां उनको लिखा है उनकी वैल्यू को कि सिर्फ यही दो पेयर पॉसिबल है। तो ये हो गई रोस्टर फॉर्म, ये हो गई सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो जैसे सेट में पढ़ा था सेम ये भी एक सेट ही होती है, रिलेशन भी एक सेट होती है। तो एज इट इज इसमें पढ़ेंगे हम। बात आती है तीसरी की, एरो डायग्राम की। तो जैसे वेन डायग्राम होता है तो दो सेट्स के बीच डिफाइन होती है एक रिलेशन। तो पहला सेट ए जिसके एलिमेंट लिख लीजिए 1 2 3, दूसरा सेट बी इसके एलिमेंट लिख लीजिए 4 5 6। अब इस रिलेशन के चलते कौन कौन दो एलिमेंट पेयर बना रहे हैं भाई, 1 और 5। तो 1 और 5 को एरो से जोड़ दीजिए, 3 और 5 इनको भी एरो से जोड़ दीजिए। ये एरो डायग्राम मेथड हो गया हमारे पास, थर्ड मेथड हो गया एरो डायग्राम, एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का। यानी जो दो एलिमेंट आपस में पेयर बनाते हैं उनको आप एरो डायग्राम से जोड़ दीजिए, एरो से जोड़ दीजिए। ये 3 तरीके थे एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के। तो प्यारे बच्चों बहुत ही आसान है रिलेशन। 1-2 क्वेश्चन करवाता हूं, फिर हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। रिलेशन के ऊपर 1-2 क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन है लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ये एक सेट है। डिफाइन ए रिलेशन R, डिफाइन ए रिलेशन R फ्रॉम A to A, फ्रॉम A to A by R is equals to XY such that Y is equal to X plus 1। ठीक है, अब इस रिलेशन को डिफाइन करो, यानी इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो। तो प्यारे बच्चों बहुत आसान है, ध्यान से देखिएगा। एक रिलेशन डिफाइन है फ्रॉम ए टू ए, इसका मतलब पहला सेट भी ए ही है, यानी पहला एलिमेंट भी ए से लेना है और दूसरा एलिमेंट भी ए से ही लेना है। पहला भी ए से लेना है और दूसरा एलिमेंट भी ए से ही लेना है। पहला 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये साथ साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इससे आपको आसानी से समझ में आएगा क्वेश्चन। देखिए इसने क्या कहा, आर के अंदर वो दो एलिमेंट पेयर बनाएंगे जहां y मतलब दूसरा, x मतलब पहला एलिमेंट पेयर का, और दोनों के दोनों एलिमेंट इस सेट से होने चाहिए
और y जो है मतलब दूसरा एलिमेंट, वो बराबर होगा x प्लस 1, यानी पहला है उससे एक ज्यादा। तो x को अगर मैंने 1 ले लिया तो y ऑटोमेटिक 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। तो 1 का पेयर किसके साथ बन गया 2 के साथ। तो बताइए R रिलेशन में क्या क्या पेयर बनेंगे। x को अगर ले लिया 1 तो y 2 हो गया भाई। x छोटे से छोटा 1 ले सकता हूं क्योंकि x भी ए सेट से लेना है और y भी ए सेट से लेना है। उसके बाद मैंने ले लिया 2, x को एक एक बढ़ाओ तो ये कितना होगा 3, है ना। 2 का पेयर किसके साथ बनेगा 3 के साथ, 3 का, 4 के साथ 4 का, 5 के साथ 5 का, 6 के साथ। तो 3 4 4 5 5 6। अब इसमें x की जगह लिया 6 तो y क्या आएगा एक ज्यादा 7। लेकिन इसमें कहा दोनों एलिमेंट ए सेट से होने चाहिए, फ्रॉम ए टू ए, यानी पहला एलिमेंट भी ए से और दूसरा भी ए से। तो पहला 6 तो ए से है, दूसरा 7 ए में नहीं है, तो 6 किसी के साथ भी पेयर नहीं बनाएगा। ये बात होगी, ये तो होगी रिलेशन। ठीक है, अब यहीं की यहीं मैं आप लोगों को एक और टॉपिक समझाता हूं, डोमेन एंड रेंज। डोमेन एंड रेंज, इनको स्पेशल उठाएंगे। फंक्शन जो टॉपिक है उसमें बहुत अच्छे से स्पेशली उठाया जाएगा, पूरा का पूरा एक लेक्चर दिया जाएगा डोमेन और रेंज के ऊपर। प्रेजेंटली मैं आप लोगों को सिर्फ हल्के तौर पे बता रहा हूं डोमेन और रेंज क्या होती है रिलेशन के लिए। बहुत सिंपल है। डोमेन, किसी भी रिलेशन की डोमेन क्या होती है, वो पहले सेट के वो एलिमेंट जो पेयर बना रहे हैं, यानी x, ये जो x होते हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं वो डोमेन है, और जो y इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है वो क्या कहलाएगी उसकी रेंज। तो यहां डोमेन क्या है 1 2 3 4 5 और रेंज क्या है 2 3 4 5 6। तो प्यारे बच्चों यहां हमारी डोमेन क्या होगी, अगर मैं डोमेन बताऊं तो डोमेन एक रिलेशन में जितने भी पेयर बने उनके पहले एलिमेंट उठा लो, वो डोमेन होते हैं। मैंने बहुत प्रॉपर तरीके से स्पेशल डोमेन और रेंज डिफाइन नहीं करा, बस एक रिलेशन के लिए बता रहा हूं, बाकी इसके ऊपर एक अलग से पूरा का पूरा लेक्चर आएगा। तो प्यारे बच्चों डोमेन क्या हुई यहां 1 2 3 4 5 और रेंज क्या हुई इनकी, यानी किस किस के साथ पेयर बनाया इन एलिमेंट्स ने 2। रेंज क्या हुई 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 एंड 6। ये डोमेन और रेंज हो गई इसकी। एक क्वेश्चन लास्ट और करते हैं बेटा, एक और, ताकि रिलेशन थोड़ी सी अच्छे से आ जाए आपको। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस लेक्चर का। देखिए क्वेश्चन है लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू 25। 25 एलिमेंट है, 25 नेचुरल नंबर है, एंड R इज द रिलेशन, is 1/4 of in A, तो कहता है राइट R as a subset of A cross A, also find domain and range of R, domain and range of R। तो आपको एक तो रिलेशन को लिखने का तरीका आना चाहिए। अब इसको मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखता हूं। R एक रिलेशन है, देखिए इसने कहा एक सेट है 1 2 3 4 अप टू 25, एंड R इज द रिलेशन इज 1/4 ऑफ, ये है रिलेशन इन ए सेट, यानी यहां दोनों एलिमेंट ए सेट से लेने हैं, है ना। यहां भी लिख दिया राइट R एज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस A, मतलब पहला एलिमेंट भी ए से और दूसरा एलिमेंट भी ए से। तो रिलेशन ये है मेन, इज 1/4 ऑफ। तो देखिए लिखने का तरीका R इज इक्वल टू XY, हमारे रिलेशन में दो पेयर होंगे XY,
और एक्स वाई बोथ आर बिलोंग्स टू ए सेट। ये बात लिख दीजिए कि पहला एलिमेंट किस सेट से आएगा, दूसरा किससे आएगा। अगर फ्रॉम ए टू बी है तो पहला ए से, दूसरा बी से, यानी एक्स ए से और वाई बी से। यहां ए क्रॉस ए यानी पहला भी ए से और दूसरा भी ए से। तो देखिए एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। अब इस रिलेशन में यहां पहला एलिमेंट लिख दीजिए, यहां दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा, यानी x इज 1/4 ऑफ y। x इज 1/4 ऑफ y। ये है रिलेशन। अब देखिए इसमें कितने पेयर बनते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है। यहां मैं इसका एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं, x इज इक्वल टू 1/4 ऑफ y। तो थोड़ा सा ध्यान दें, y इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ x क्रॉस मल्टीप्लाई में। तो बहुत सिंपल तरीके से डिफाइन हो गया है कि y यानी सेकंड एलिमेंट इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ x, यानी कि 4 टाइम्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। तो पहला एलिमेंट अगर मैंने ले लिया 1, तो y जो है वो इसका 4 गुना है, तो y आएगा 4। पहला एलिमेंट 1 लिया, फिर 2 ले रहा हूं भाई मैं 2, तो इसका 4 टाइम्स करो, y इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ x, y इज इक्वल टू 4x। तो x को अगर मैंने 2 लिया तो y कितना आया 8। उसके बाद 3 तो 12, 4 16, 5 20, 6 24, 7 28। क्या 28 इस सेट में है? नहीं है। तो क्या ये पेयर आएगा? नहीं आएगा, है ना। 7 था, बट x को अगर मैं 7 लेता हूं तो y 28 आता है, और x y दोनों यहां से होने चाहिए। तो यहां से 28 एग्जिस्ट नहीं करता, बिलोंग नहीं करता यहाँ पे 28। तो प्यारे बच्चों ये बन गई हमारी रिलेशन। उसके बाद बात हुई इसकी डोमेन की। तो डोमेन मैंने क्या बताया, x को डोमेन कहते हैं, यानी वो एलिमेंट रिलेशन में वो x जो रिलेट कर रहे हैं, जो y के साथ रिलेट करते हैं। तो एक रिलेशन में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बने उनके पहले पहले एलिमेंट डोमेन होते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6। सो 1 2 3 4 5 6। और रेंज क्या होगी भाई, रेंज हो गए जो सेकंड एलिमेंट है y की वैल्यू, ये आया 4 8 12 16 20 एंड 24। ये होगी हमारे पास रेंज। ठीक है बच्चों, तो ये आज का टॉपिक यही हमारा कंप्लीट होता है। आशा करता हूं आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चैनल को शेयर कर लें बेटा, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो और भी आती रहे। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस।